पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देख लिए थे कि 15 तक क्वेश्चंस और उन्हें करने का तरीका, आज उससे आगे के देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज़ 8:25 AM, यानी कि जब 8:25 होते हैं सुबह के, तो उस टाइम वो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में आपको एंगल बताना है क्या होता है। तो देखते हैं कि इसे कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में घड़ी बना लेते हैं अपनी समझ के लिए। ये यहाँ पे 12, 6, 9 और 3, ये 7 और ये 8। अब 8:25 बजते कैसे हैं? जैसे 8 जब बजा होता है तो ये मिनट की सुई यहाँ पे और 8 की मतलब छोटी वाली सुई, घंटे की सुई यहाँ पे 8 पे। अब जब 8:25 टाइम होता है तो ये 4, 5, 1, 2, ये बड़ी वाली सुई जो है ये मिनट की, ये घूमते हुए ये 5 तक आती है 8:25 में। और उस कंडीशन में ये जो है ये छोटी सुई यानी कि आवर एंड ये 8 पे ना हो के थोड़ा आगे खिसकती है। तो मान लिया ये हो जाती है इसकी पोजीशन ये, जब ये आपकी जो घंटे मतलब मिनट वाली सुई है ये जब आ जाती है 5 पे। अब ये जो एंगल है आपको ये बताना है कि ये एंगल क्या होगा। ये एंगल, ये जो मतलब ये बाद की जो आपकी बनी, इसे डैश डैश से दिखा देंगे। ये जो बाद में बन रहा है 8:25, तो ये 8:25 के टाइम पे जो डैश डैश वाली है ये आवर की लाइन और ये जो मिनट की लाइन है, इनके बीच में क्या एंगल बन रहा है ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये यहाँ पे इसे हम ये रोटेट ना करें, इस लाइन को केवल यही रहने दें, तो ये एंगल कितना बनेगा। सबसे पहले तो इसे हम निकालने की कोशिश करते हैं कि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा। उसके बाद में हम जितना एंगल ये रोटेट करेगी इसे निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एंगल क्या होगा, आपको पता है कि पूरा 360 होता है, यानी कि इसमें ये 12 स्पेसेस बने हैं। अगर इनको काउंट करें तो 1, 2, 3, 4 ऐसे ये 12 इंटरवल्स बने हैं और पूरा ये 360 का होता है। तो 360 बटे अगर 12 कर दें तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एक गिनती से दूसरे गिनती के बीच में ये 30 डिग्री का एंगल होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप एंगल निकालेंगे 5 से लेके 8 तक, यानी कि अभी जो ये वाला एंगल अगर काउंट करें, ये वाला इतना एंगल, तो ये 1, 2, 3 यानी कि 30, 30, 60, 30, 90, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 90 एंगल हो गया। अब आपको बस ये वाला एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल कितना रहा, यानी कि ये जो इमेजिनरी लाइन हमने ऐसे खींच ली ये और इस लाइन के बीच में ये एंगल कितना रहा, उसे 90 में जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि जब मिनट वाली सुई 12 पे थी तो हमें पता है कि छोटी सुई जो थी घंटे वाली ये 8 पे थी। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक मूव की है तो फिर ये कितना आगे बढ़ी है, यही हमें निकालना है। तो हमें पता है कि जब मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है तब ये जो छोटी वाली सुई है ये 1 नंबर आगे बढ़ती है। 1 नंबर मतलब 30 डिग्री। तो हमें पता है कि आप ऐसे लग सकते हैं कि जब मिनट वाली सुई जो है 360 डिग्री मूव करती है तो जो आवर वाली सुई है वो 30 डिग्री मूव करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब मिनट वाली सुई 1 डिग्री मूव करेगी तो आवर वाली सुई 30/360 डिग्री मूव करेगी। इसी तरीके से कि 360 डिग्री में जब 360 डिग्री मिनट वाली सुई मूव करती है तो ये आवर वाली जो है 30 डिग्री मूव करती है। जब मिनट वाली 1 डिग्री मूव करेगी तो आवर वाली 30/360 डिग्री मूव करेगी। जब मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 30, 30, 30, 30, 150। जब मिनट वाली सुई 150 डिग्री मूव करेगी तो आवर वाली सुई कितना मूव करेगी, 30/360 इंटू 150। तो 50/4 यानी कि आप कह सकते हैं कि 25/2 25/2 डिग्री या 12.55 डिग्री भी कह सकते हैं। यानी कि ये इतना एंगल कितना रहा होगा, 12.5 डिग्री। तो अगर इतना 12.5 रहा है और इतना 90 रहा है तो टोटल एंगल कितना हो गया, 90 + 12.5, ये आपके हो गया 102.5 डिग्री। हाँ, ये इतना ही आ रहा है आंसर, लेकिन ये पॉइंट में लिखा हुआ है तो पॉइंट का मतलब यहाँ पे अब आप ऐसे कर सकते हैं
कि 0.5 डिग्री का मतलब क्या हुआ। 0.5 डिग्री का मतलब हुआ 1/2 डिग्री। तो 1/2 डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये डिग्री ऊपर लगाना चाहिए। 1/2 डिग्री मतलब आधा डिग्री, और 1/2 डिग्री को आप मिनट में कन्वर्ट कर लें। अगर यहाँ पे डिग्री लिखना नहीं सही लग रहा तो मिनट का मतलब हुआ 30 मिनट, क्योंकि अगर इसे डिग्री को मिनट में चेंज करना है तो 1/2 × 60 कर दें तो ये आ जाएगा 30 मिनट। तो इसका मतलब हुआ कि ये 102 पूरा पूरा और उसके बाद में ये 30 मिनट और ज़्यादा, तो टोटल कितना हो गया 102 डिग्री 30 मिनट। चाहे तो 0.5 करके भी आंसर हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन में दिया होता है हमें उस हिसाब से करना होता है। तो 102 डिग्री और 30 मिनट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे होगा। सबसे पहले तो हम ये इतना एंगल देख लेंगे कि ये 90 हुआ, लेकिन अब बात ये है कि जब 8 बज रहा होता है तब तो आवर सुई जो होती है ये 8 पे होती है, लेकिन जब 8:25 हो गया तब ये यहीं पे नहीं रहती, थोड़ा मूव करती है, थोड़ा मूव कर चुकी होती है। तो वो कितना एंगल मूव करती है हमें ये निकालना है, और कितना एंगल मूव करती है उसके लिए हमारे पास ये चीज़ होती है कि जब मिनट की सुई 360 डिग्री घूमती है तब घंटे वाली सुई जो हमारी होती है वो सिर्फ 30 डिग्री घूमती है। आप देखते होंगे जैसे 8 बजे से 9 बजा तो मिनट की सुई तो 12 से वापस 12 पे आई, लेकिन 8 से 9 बजने में जो घंटे की सुई हुई वो सिर्फ 8 से 9 गई, यानी कि 30 डिग्री मूव की। तो उसी कैलकुलेशन में हम देख लेंगे कि जब ये 150 डिग्री मूव की तो फिर ये इतनी देर में मूव की, यहाँ से यहाँ तक आने में ये कितना मूव की, तो वो 12.5 मूव की। तो उससे आ गया 102.5 या 102 डिग्री 30 मिनट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, if two arcs of the same length of two circles subtended angles of 60 degree and 75 degree at the center, then the ratio of the radii, यानी कि मतलब ऐसा है कि दो सर्कल्स में दे रखे हैं कि ये कोई 2 सर्कल हैं, ऐसा डिफरेंट रेडियाई हैं तो मतलब डिफरेंट सर्कल है, क्योंकि उसमें दे रखा है मतलब डिफरेंट रेडियाई, तो रेशियो पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब डिफरेंट ही रेडियस होंगी। जब डिफरेंट रेडियस आ गई तो सर्कल भी फिर डिफरेंट आ गए। अब उसमें कह रहा है कि जो सर्किल हैं उनमें सेम लेंथ की आर्क है, तो 2 सेम लेंथ की आर्क है, मान लिया ये आर्क है, और वो सर्किल पे क्या करती हैं कि एक जो है 60 डिग्री का एंगल बनाती है और एक जो है दूसरे सर्किल में सेम लेंथ की आर्क, यानी कि ये लेंथ उतनी ही है पर ये 75 डिग्री का एंगल बनाती है। तो वो कह रहा है कि फिर इनकी रेडियस में क्या फ़र्क होगा। जाहिर सी बात है कि अगर आर्क सेम लेंथ की है और रेडियस भी सेम होती तब फिर वो एंगल भी सेम ही बनाती सेंटर पे, लेकिन अलग अलग एंगल बना रही है, इसका मतलब फिर रेडियस में फ़र्क है दोनों की। तो इसमें काम करेंगे, इसकी रेडियस मान लिया R1 है, इसकी रेडियस मान लिया R2 है, और इसकी जो आर्क है तो उसे मान लिया C, तो इसमें मान लिया C, क्योंकि दोनों आर्क बराबर हैं, दे रखा है ऐसा क्वेश्चन के हिसाब से। तो फिर यहाँ पे करेंगे क्या, हम 17 नंबर का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे वही फार्मूला लगा देंगे कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अभी अगर ये वाला हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें थीटा रेडियन में रखना चाहिए, थीटा हम 60 डिग्री नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो भी थीटा लेते हैं वो रेडियन में होता है, इसलिए यहाँ पे 60 रखेंगे हम, लेकिन 60 को रेडियन में कन्वर्ट करके, यानी कि π/180 से मल्टीप्लाई करके तब यहाँ पे रखेंगे। और आर्क हो गया C और रेडियस यानी कि हो गया R1। ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। दूसरी इक्वेशन में ये वाली कंडीशन का लेंगे, यानी कि उस कंडीशन में थीटा कितना होगा 75 डिग्री, लेकिन डिग्री में हमें नहीं लेना है, हमें तो रेडियन में लेना है, इसलिए यहाँ पे हम π/180, और यहाँ पे भी C, आर्क तो C ही है और यहाँ पे रेडियस दूसरी है यानी कि R2 है। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। हमें दोनों का निकालना है रेशियो रेडियस का, इसलिए फर्स्ट अपॉन सेकंड कर देंगे। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड करें तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट अपॉन सेकंड ये कर देंगे, तो 60 × π/180, ऐसे ही 75 × π/180। इधर ये क्या हो गया C/R1 और C/R2, तो ये कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, 180 कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या हो गया आपके 15 4 जा 15 5 जा। तो यहाँ पे क्या हुआ 4/5 इज इक्वल टू, ये R2 ऊपर चला गया तो R2/R1। अभी आपको ऑप्शन में दे रखा था,
वही है, आपको निकालना है कि डियर सेंटर्स, हाँ, यानी कि 60 डिग्री वाला, 60 डिग्री और 75 का इस दे रखा है रेशियो में, तो आपको रेडियस का रेशियो निकालना है, यानी कि पहले 60 डिग्री वाले की और फिर अपॉन में R2 होना चाहिए। तो R1 अपॉन R2 आपको पूछ रहा था, तो R1 अपॉन R2 क्या हो गया, ये 5/4 हो गया। बस इस तरीके से आपका ये आ गया आंसर। ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल द एंगल ऑफ दिस सेक्टर। यानी कि एक कोई सेक्टर है, सेक्टर ये इस तरीके से बनता है, यानी कि कोई सर्किल का हम थोड़ा सा पार्ट ले लें, जैसे ये पूरा तो सर्किल बना होता, लेकिन उसका अगर ये अंदर का थोड़ा सा हिस्सा ले ले, कोई फिक्स एंगल पूरा 360 लेते हैं तो सर्किल होता, सर्किल की सर्कमफेरेंस होती। लेकिन यहाँ पे जब उसका थोड़ा सा पार्ट लिया जाता है, जैसे पिज्जा काट लिया बीच से उस टाइप का, तो ये होता है सेक्टर। तो कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल। अब पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है कि बाहरी माप। जैसे अगर हम इस बोर्ड की बात करें, व्हाइट बोर्ड की, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो ये रेक्टेंगल बन जाता है। तो इसीलिए इसको लेंथ प्लस लेंथ 2 बार जोड़ते हैं, ब्रेथ 2 बार जोड़ते हैं, इसलिए इसको 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ कह देते हैं। लेकिन उसका मतलब ये होता है कि बाहरी माप। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो कोई नए फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, ये प्लस ये यही हो गया इसका पेरीमीटर। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई सेक्टर है, तो उसका जो पेरीमीटर है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। यानी कि इसी की हम ये ले लें, इसी सर्किल की जो सर्कमफेरेंस है उसका आधा इसके पेरीमीटर के बराबर है। तो अगर मान लिया रेडियस r है और ये जो आपकी है आर्क, इसे कह सकते हैं s, तो अगर ये जो रेडियस है r है, तो फिर इसका सेमी पेरीमीटर क्या हुआ, इस सर्किल के पेरीमीटर का हाफ या सर्किल की सर्कमफेरेंस का हाफ, तो 2πr/π, यानी कि 2πr, तो ये उसकी पूरी सर्कमफेरेंस हुई। लेकिन कह रहा है कि उसका हाफ, तो फिर कितना हुआ, πr किसके बराबर हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, इस सेक्टर के पेरीमीटर के। इस सेक्टर का पेरीमीटर कितना हुआ, r प्लस s, यानी कि 2r प्लस s। तो इस तरीके से यहाँ से s कितना आ गया हमारा, πr माइनस 2r इज इक्वल टू s। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ द सेक्टर। अब सेक्टर का एंगल बताना है कि ये सेक्टर जो है ये सेंटर पे कितना एंगल बनाता है। तो मान लिया थीटा एंगल बनाता है, तो अगर ये सेक्टर थीटा एंगल यहाँ पे बनाता है तो उस हिसाब से थीटा क्या होना चाहिए हमारा, थीटा होना चाहिए s/r। तो s तो हमें पता ही है कितना है, 2πr, मतलब सॉरी πr माइनस 2r अपॉन r। तो कैंसिल कर देंगे तो पाई माइनस 2, ये हो गया हमारा थीटा। अब थीटा रेडियन में निकाला जाता है, तो पाई माइनस 2, यही आपका आंसर भी आ गया, क्योंकि ये चीज़ रेडियन में दे रखी है, यहाँ पे एंगल्स तो कोई दिया नहीं है और रेडियन में ही हमें ज़रूरत होती, तो यही आपका आंसर आ गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा कैसे कहेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखा है कि सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर वही होता है जो सर्किल के अंदर का थोड़ा सा टुकड़ा कर दें सेंटर से होता हुआ। अब ये नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 30 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द आर्क। सबसे पहले तो एक सर्किल है, जब कभी आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो पहले बड़ा सा सर्किल बना लीजिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बिना हम फिगर बनाए चीज़ों को विजुअलाइज नहीं कर सकते। फिगर बना लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्वेश्चन भी लग जाता है। द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज़ 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसकी रेडियस है ये 30 सेंटीमीटर है। जितना क्वेश्चन में गिवन है उतना ही करते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर है इसका रेडियस। द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्किल हुज कॉर्ड इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि अब आर्क की लेंथ बताना है आपको, ऐसी आर्क की जिसकी की कॉर्ड दे रखी है 30 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे कह सकता था आपको कि अगर कहे कि आर्क की लेंथ बताइए तो आप क्या बताएं, किस आर्क की लेंथ। अगर हम ये करें तो एक ये भी आर्क बन गई भाई, यहाँ से ये एक आर्क बन गई ना लंबी, यहाँ से करें तो भी एक आर्क बन गई। लेकिन ऐसी आर्क की लेंथ बताना है कि जो आर्क, जब आप ये आर्क बनाएंगे तो ये कॉर्ड भी तो बनेगी,
यानी कि दोनों ये रेडियस के ये एंड पॉइंट जो हैं जो इस पे काट रहे हैं उनको मिलाते हुए एक ये बनेगी कॉर्ड, इसे कहते हैं कॉर्ड बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि ऐसी आपको आर्क की लेंथ बताना है कि जब जो कॉर्ड बने उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर हो, यानी कि ये 30 सेंटीमीटर हो। अब आपको पता है कि ये पॉइंट है सेंटर O और ये है रेडियस, तो अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस हुई, क्योंकि ये सरकमफेरेंस को टच कर रही है और सेंटर से पास हो रही है, तो ये भी रेडियस हुई। रेडियस अलग अलग हो सकती है क्या? नहीं। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही होगी, और ये तो 30 दे रखी है कि आपको दे रखी है कि ये जो कॉर्ड है ये 30 है। तो अगर ये 30 ये 30 ये 30 तो फिर ये कैसा ट्राइंगल हुआ? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता क्या है, साइड सारी आपस में बराबर होती हैं और इंटीरियर एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। इंटीरियर एंगल्स इस तरीके से बराबर होते हैं क्योंकि आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि बड़ी साइड के सामने का जो एंगल होता है वो बड़ा होता है। तो इनमें बड़ा कौन? कोई नहीं। तो एंगल कौन सा बड़ा होगा, ये कि ये? कोई नहीं, दोनों ही एंगल आपस में बराबर होंगे। उसी तरीके से इनमें भी सारे एंगल आपस में बराबर होंगे। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो आपको पूछ इसमें क्या रहा था? इसमें पूछ रहा था कि द रेडियस ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस। हाँ, ये आपको आर्क पूछ रहा है, ये आर्क, ये आपको आर्क पूछ रहा है, यानी कि ये चीज़ क्या है। तो अगर आपको ये इंटीरियर एंगल 60 पता चल गया तो आर्क ये निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है थीटा बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा कितना है? 60। लेकिन 60 यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा क्योंकि ये चीज़ हमेशा रेडियन में लिखते हैं। तो रेडियन में इसे लिखने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे और आर्क हमें निकालना ही है और रेडियस हमें गिवन है 30। तो फिर ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, 3 10 जा, तो आर्क आ जाएगी आपकी 10 पाई। तो ये हो गया आंसर। तो ये भी आपको समझ आ जाएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, a circular wire of radius 15 centimeter is cut and bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 120 centimeter. The angle subtended it at the center. यानी कि एक सर्कुलर वायर है 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि जो वायर था वो इस सर्किल की तरीके में रखा हुआ था, ऐसे सर्किल की जिसकी जो रेडियस थी वो 15 सेंटीमीटर थी। तो वायर मान लिया यहाँ से तोड़ दिया गया ऐसे, तो ये लंबा लंबा हो गया वायर, इस तरीके का वायर हो गया। लेकिन ये कितना होगा? ये होगा इतना कि जितनी इसकी सरकमफेरेंस होगी। सर्किल की सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है? मतलब तो ये होता कि यहाँ से आप नापना शुरू करें और वापस यहाँ तक आ जाएं। तो वही जब इसको तोड़ के हम इस तरीके से फैला देंगे तो जो सरकमफेरेंस होगी यही तो वायर की लंबाई होगी। और सरकमफेरेंस निकालने के लिए हम लोगों को ऑलरेडी रेडियस दे रखी है, इसलिए इस वायर की लंबाई क्या हो जाएगी? जो सर्किल की सरकमफेरेंस होती है। तो सरकमफेरेंस क्या होती है? सरकमफेरेंस होती है 2πr। इसका मतलब 2 × π × 15, यानी कि 30 पाई हो जाएगी इसकी लेंथ। इस वायर की लेंथ हो जाएगी 30 पाई। अब पाई की हम वैल्यू नहीं रखते हैं क्योंकि आगे जो हो सकता है आंसर पाई में ही दिया हो या पाई कहीं पे कैंसिल हो जाए, कोई ऐसी चीज़ निकालनी पड़े, इसलिए इसकी वैल्यू अभी नहीं रखेंगे। अब इसमें कह रहा है कि हाँ, ये जो तार है ये मोड़ा जाता है और इस तरीके से मोड़ा जाता है कि along the circumference of a hoop of a radius 120 सेंटीमीटर, यानी कि 120 सेंटीमीटर का एक सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है? 120 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये जो तार है वो ऐसे आर्क के टाइप में ऐसे लगा दिया जाता है इस तरीके से कि ये जो तार है ये ऐसे यहाँ पे बेंड किया जाता है, यहाँ पे बेंड ऐसे इस तरीके से किया जाता है। और जिस हुप में ये बेंड किया जाता है उसकी रेडियस 120 है, यानी कि यहाँ पे जब ये बेंड किया गया तो यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई कितनी हुई? जितनी इसकी इस तार की लंबाई थी। तो ये 30 पाई ये यहाँ पे ऐसे चढ़ाया गया तार यहाँ पे। तो अब आपको पूछ रहा है कि ये एंगल कितना बनाएगा यहाँ पे। तो वही चीज़ है कि थीटा बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे थीटा हमें निकालने हैं। आर्क कितनी है? 30 पाई और रेडियस कितनी है? 120। तो ये आपको थीटा निकालना है। अब थीटा तो ये रेडियन में आया लेकिन हमें तो डिग्री में चाहिए, तो 30 × 180 अपॉन 120। तो ये 4
4 4 जा 4 5, तो 45 डिग्री ये आ गया आपका आंसर। 45 डिग्री आंसर हो गया। अब ये 21 क्वेश्चन है। A horse is tied to a post by a rope if it moves along a circular path, keeping the rope tight, and describes 132 meter when it has traced out an angle of 108 at the center, then the length of the rope। यानी कि एक घोड़ा है और ये एक रस्सी से बंधा हुआ है घोड़ा, ये समझ लीजिए ये यहाँ पे घोड़ा है, ये घोड़ा। अब ये जो रस्सी है ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, लिखा है इफ़ इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ कीपिंग द रोप टाइट, यानी कि ये भी नहीं कि रोप ढीली हो जाए, ऐसे टाइट है, तो यानी कि वो सर्किल ही फॉर्म करे, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। डिस्क्राइब्स 132 मीटर एंड डिस्क्राइब्स 132 मीटर व्हेन इट हैज़ ट्रेस्ड आउट एन एंगल 108, यानी कि ये 132 सेंटीमीटर जो है मीटर, 132 मीटर ये चला है, और जबकि इसने ये जो एंगल है ये कितना बनाया है सेंटर पे 108 डिग्री, 108 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है कि रस्सी की लंबाई क्या है, तो रस्सी कौन सी है, रस्सी तो यही है, ये रस्सी, तो मतलब अगर मैथमेटिक्स की भाषा में देखें तो ये आपको रेडियस पूछ रहा है, जबकि एंगल गिवन है और आर्क गिवन है। तो फिर से वही एंगल, मतलब वही फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे थीटा है 108, लेकिन हमें डिग्री में रखना नहीं होता है, हमें यहाँ पे ये जो इसकी यूनिट होती है ये रेडियन होनी चाहिए यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे रेडियन लाना है, यानी कि पाई बाई 180 डिग्री, और आर्क दे रखी है 132 और रेडियस हमें निकालनी है। तो ये कितना हो गया, तो ये आपका हो गया रेडियस हो गया 20 इंटू 11 अपॉन पाई, यानी कि 20 इंटू 11 अपॉन 22 अपॉन 7, तो वो ऊपर चला गया, ये 2 और 10, यानी कि आ गया 70 मीटर आ गया। मीटर इसलिए क्योंकि जब ये चीज़ मीटर में दे रखी है तो फिर ये भी मीटर में आएगी, सेंटीमीटर में नहीं आएगी, तो 70 मीटर आपका हो गया। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। Second question, a railroad curve is to be laid out on a circle. What radius should be used if track is to change direction by 35 degree in a distance of 44 मीटर। अच्छा, कह रहा है कि एक रेलवे ट्रैक बनाना है जो कि सर्कुलर वे में बनाना है, इस तरीके से। अ रेल रोड कर्व इज़ टू बी लेड ऑन अ सर्किल, एक सर्किल पे बनाना है रेल रोड कर्व। व्हाट रेडियस शुड बी यूज्ड इफ ट्रैक इज़ टू चेंज डायरेक्शन 35 डिग्री इन अ डिस्टेंस ऑफ 44 मीटर, यानी कि ये 44 मीटर चलने पे 44 मीटर चलने पे ये जो एंगल है ये कितना चेंज कर दे, ये वही 35 डिग्री ये एंगल चेंज कर दे। कुल मिला के वही कह रहा है, बाकी कोई चीज़ नहीं। तो ये आपको रेडियस पूछ रहा है, तो सेम चीज़ वही कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा है आपका 35 डिग्री, लेकिन डिग्री में रखना नहीं है, रेडियन में रखना है, तो पाई अपॉन 180 से गुना, और आर्क हमें पता है 44 और हमें रेडियस फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 5 7 जा और 5 3 15 5 6 जा, 7 इंटू 22 बटे 36 इज इक्वल टू 44 अपॉन आर। तो ये कितना हो गया 7 कैंसिल, और 11 2 जा, ये 22 पूरा कर दें, ये 2 से गया, तो ये आर कितना हो गया 72, तो ये आर आ जाएगा 72 मीटर। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ये बस कैलकुलेशन आपको करनी है इसमें, और कुछ नहीं। अब ये 23rd क्वेश्चन है, ये कह रहा है अ रेलवे ट्रेन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 1500 मीटर
एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल हैज़ इट टर्न इन 11 सेकेंड। यानी कि एक ट्रेन है जो एक सर्कुलर कर्व पे मूव कर रही है, ये सर्कुलर कर्व है और ट्रेन यहाँ से यहाँ मूव कर रही है और कह रहा है कि रेडियस जो है ये 1500 मीटर है। यानी कि ऐसे सर्कुलर कर्व की जो रेडियस है ये चीज़ ये 1500 मीटर है। एक सेक्टर टाइप का ही इसमें बनेगा सब में, क्योंकि वही चीज़ रहती है ऐसे मूव करने वाला। एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल हैज़ इट टर्न इन 11 सेकेंड। यानी कि 11 सेकेंड में ये कितने एंगल मूव करेगी। तो पहले तो हमें ये निकालना होगा कि 11 सेकेंड में ये कितनी दूरी तय करेगी। तो अगर ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये देखना है कि 11 सेकेंड में कितनी दूरी ट्रैवल करेगी। तो अगर 11 सेकेंड में हमें देखना है कि कितनी ये दूरी ट्रैवल करेगी, तो उसके लिए पहले स्पीड जो है ये हमारी मीटर पर सेकेंड में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए जैसे ये क्या लिखा हुआ है 11 किलोमीटर अपॉन आवर, तो 90, अब किलोमीटर को चेंज करें मीटर में तो 1000 मीटर, अपॉन आवर को चेंज करेंगे सेकेंड में तो 3600 सेकेंड। एक आवर में 60 मिनट, 60 मिनट 60 सेकेंड, तो 60 × 60 3600 सेकेंड। अब ये आ गया आपका मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी जाती है, तो वही अब कर देंगे। ये आया कैसे ये आपको बता दिया, इतने मीटर पर सेकेंड, तो 18 पंचे 90 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। ये है ट्रेन की स्पीड। अब 25 मीटर पर सेकेंड अगर ट्रेन की स्पीड है तो ये 11 सेकेंड में ये कितनी दूरी ट्रैवल करेगी, ये आपकी आर्क आ जाएगी उससे। तो फिर ये डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो फिर स्पीड है 25 और 11 सेकेंड में ये कितनी ट्रैवल करेगी, तो 275 मीटर आ जाएगा। मीटर इसलिए क्योंकि अब मीटर में ही है सारी चीज़ें, मीटर पर सेकेंड में स्पीड है और टाइम है सेकेंड में, तो सेकेंड कट के तो ये आपका आ जाएगा 275 मीटर। यानी कि ये आर्क यहाँ से पता चल गई। जब आर्क पता चल गई तो फिर एंगल भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से। तो आर्क कितनी हो गई 275 अपॉन ये रेडियस कितनी है 1500। हाँ एंगल डिग्री में ही आ रहा है, तो ये तो आपका रेडियन में आएगा। अब जब ये आएगा रेडियन में, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है पाई जैसा, तो जब ये रेडियन में आएगा यहाँ पे, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और पाई को यहाँ पे हम लिख सकते हैं 22/7, क्योंकि ये जो थीटा है यहाँ पे ये अपने आप तो सबसे पहले रेडियन में ही आएगा, हमें उसे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा लाने के लिए, इसलिए। तो अब कैंसिल आउट कर लें यहाँ से 18 और 5 छक्का 30 और 6 30 21/2। हाँ 21/2, तो 21/2 जो है तो ये कितना हुआ 10 + 1/2 डिग्री। इसे इस तरीके से कर सकते हैं। और 1/2 डिग्री का मतलब 30 मिनट, तो 10 डिग्री और 30 मिनट, ये आपका आ गया आंसर। तो ये भी आपको समझ आया होगा। यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ वो ये है कि जैसे ये थीटा अगर हम इतना ही निकालते हैं, ये सिर्फ ये वैल्यू रखें, तब जो थीटा आता है वो हमारा रेडियन में आता है। लेकिन जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो डिग्री में दे रखे हैं, इसलिए हमें रेडियन को डिग्री में यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। जब डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180 डिग्री बाई पाई से हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। ये चैप्टर जो है ये कई पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि जैसे पहले एंगल्स एंड रेशियोज़ है, एंगल्स आर्क, फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आ जाएगा जिसमें आप फार्मूले पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनके सबके, फिर डबल एंगल फार्मूले, फिर 3 गुना वाले वो 3 थीटा, इनके सबके। उसके बाद में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, फिर इसका एप्लीकेशन आएगा जो हाइट एंड डिस्टेंस है। तो ये 4-5 चीज़ों को मिला के ये बना हुआ है इसमें एक चैप्टर, और करीब 300 तक क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे ही सॉल्व करवा दिए जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, अ व्हील मेक्स 180 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। यानी कि एक पहिया है जो कि 180 रिवॉल्यूशन करता है 1 मिनट में। यानी कि जैसे ये एक पहिया है, पहिए की कोई रेडियस है r, तो अगर 1 मिनट में ये 180 रिवॉल्यूशन है करता है, यानी कि 1 मिनट में ये 180 बार घूमता है, तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो इसे तो ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 मिनट में ये 180 रिवॉल्यूशन करता है, यानी कि 60 सेकेंड में, ऐसे कर लें 180 रिवॉल्यूशन इन 60 सेकेंड। तो फिर एक रिवॉल्यूशन कितना होगा, 60/180 सेकेंड में, इतनी देर में करेगा एक रिवॉल्यूशन। और उसके बाद में पूछ रहा है हाउ मेनी रेडियंस इट टर्न इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड, अरे तो 1 सेकेंड में निकाल लें, यानी कि 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा। तो चलिए ये भी कर सकते हैं कि 1/3 आया, तो 1/3 सेकेंड में ये 1 करता है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इसका 3 गुना कर लें, यानी कि 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये कितने रिवॉल्यूशन करेगा, 3 रिवॉल्यूशन। 1 सेकेंड में ये 3 रिवॉल्यूशन करेगा, यानी कि 1 सेकेंड में 3 बार घूमेगा। तो एक बार घूमने पे कितना एंगल घूमता है, 360। 3 बार घूमने पे ये कितना घूमेगा, 360 × 3, तो यानी कि आराम से इतना हो जाएगा। हाँ, 360 को क्या लिखेंगे, 2π, तो 2π × 3 यानी कि ये 6π ये रिवॉल्यूशन करेगा 3 सेकंड में। इजी है, समझने वाली बात।